गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से मुलाकात हुई नई सी वीडियो के साथ आप तमाम दोस्तों से। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डायमेंशनल फार्मूलाज़ के बारे में। इससे पहले वीडियो के अंदर मैंने यूनिट ऑन मेजरमेंट का फिज़िक्स का जो फॉरेस्ट्री एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस के हिसाब से मैंने एक वीडियो आपके खिदमत में चढ़ा दी थी। उसमें एक चीज़ रह गई थी जिसमें हम डायमेंशनल फार्मूलाज़ ड्राइविड यूनिट्स के नहीं दिखा पाए थे। तो इस वीडियो के अंदर हमने कोशिश की है कि आपके खिदमत में ये तमाम चीज़ें बआसानी पहुँच सकें। इसलिए ये चीज़ें मैंने आपके लिए लाई हुई हैं। इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश रहेगी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें डायमेंशनल फार्मूला के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एरिया, जो हमने पहले वीडियो के अंदर भी पढ़ा था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ का इसका जो फार्मूला है और इसका डायमेंशनल फार्मूला उसके आएगा। उसके बाद डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम ml -3 ml रेज़ पर -3, क्योंकि ml क्योंकि वॉल्यूम नीचे है और मास ऊपर आ जाएगा और ये ऊपर आके माइनस इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी खुद जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसलिए इसका lt -2 आएगा। उसके बाद मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी पहले मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम तो मास m आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम जो ऊपर lt -2 दिया है और mlt -1 यहाँ पे आ जाएगा। मास इंटू वेलोसिटी, वहाँ पे टाइम भी था, वेलोसिटी अपॉन टाइम, इस वजह से वहाँ पे -2 आया था। उसके बाद फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इस तरीके फार्मूला इसका डायमेंशनल फार्मूला आप देख सकते हैं। उसके बाद वर्क, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन, वर्क जो फोर्स इंटू डिस्टेंस। उसके बाद पावर है वर्क अपॉन टाइम, इसका डायमेंशनल फार्मूला आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो। उसके बाद एनर्जी का है, जो वर्क है इसका फार्मूला एनर्जी वर्क के बराबर है और इसका वर्क जो है खुद जो है फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर है। उसका डायमेंशनल फार्मूला जो है ml 2 और t -2 के बराबर आएगा। इम्पल्स है फोर्स इंटू डिस्टेंस और खुद फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है, फोर्स इंटू टाइम सॉरी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। रेडियस ऑफ गायरेशन, उसके बाद डिस्टेंस है लाइक प्रेशर फोर्स इंटू एरिया, फोर्स खुद जो है मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन एरिया फोर्स अपॉन एरिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स खुद जो है वो किसके बराबर, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। इस तरीके से आप देख सकते हो। बहुत आसान चीज़ है ये सरफेस टेंशन। और एक चीज़ आपने नोट की होगी, जो पहले स्टेप में जो चीज़ है वही फार्मूला दूसरे स्टेप में इस्तेमाल हो। जैसे मोमेंटम में मास इंटू वेलोसिटी, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, वर्क फोर्स इंटू, देखो फोर्स क्योंकि मास एक्सेलरेशन बराबर, वर्क जो फोर्स इंटू डिस्टेंस, पावर है वर्क अपॉन टाइम। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो तमाम चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जा रही है, इसलिए मैंने बड़े मेहनत से ये चीज़ें आपके लिए बनाई हुई हैं। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है। उसके बाद प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, जो फ्रीक्वेंसी का है 1 अपॉन टाइम पीरियड, टेंशन होता है फोर्स के बराबर। ये आसान चीज़ है। मोमेंटम ऑफ फोर्स और टॉर्क, फोर्स इंटू डिस्टेंस, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। उसके बाद हीट एनर्जी के बराबर, हीट कैपेसिटी हीट एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, इस तरीके से केल्विन आता है टेम्परेचर के लिए डायमेंशनल फार्मूला। उसके बाद चार्ज करंट इंटू टाइम, और करंट के लिए एम्पियर आता है, ये भी चीज़ आपने याद रखनी। फैराडे कांस्टेंट, एवोगाड्रो कांस्टेंट एलिमेंट्री चार्ज, और 80 वाला एम्पियर टेम्परेचर और मोल पर मोल, एलिमेंट्री चार्ज के लिए पर मोल आता है। मैग्नेटिक इंडक्शन का फोर्स अपॉन करंट इंटू लेंथ, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये थे डायमेंशनल फार्मूला ड्राइविड क्वांटिटीज़ के, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमने पहले पढ़ी थी, उसके डायमेंशनल फार्मूलाज भी हमने पढ़े थे, लेकिन ड्राइविड यूनिट्स उसमें वीडियो के अंदर हमने नहीं पढ़ा था, इसलिए इसी अलग सी वीडियो बनानी पड़ी। तो इस वीडियो में हमने तमाम चीज़ें कवर की हैं पहले चैप्टर्स की। तो बस पहला चैप्टर आपका यूनिट और डायमेंशन पूरा कंप्लीट, और इससे बाहर कोई चीज़ आने वाली नहीं है। बस इतना आप कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन होगा इसी में से आएगा। इससे ज़्यादा जो है जेकेएसएसबी की ओर से किसी भी पेपर में मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे। अगली वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे कि जेएसएसबी के द्वारा किस तरह से इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू, खुदा हाफिज़।